क्या आपने कभी कोई काम बीच में छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम खोल लिया था और फिर 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला? या फिर आपने कुछ पढ़ना शुरू किया लेकिन फोन पर एक पिंग आई और ध्यान वहीं चला गया? हर दिन हम काम करने बैठते हैं लेकिन असल में कुछ डीप क्रिएट ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? असल में आज का जमाना हमें शैलो बना रहा है। हमारा दिमाग हर सेकंड में एक नई डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल चुका है। हम बिजी तो रहते हैं पर मीनिंगफुल काम शायद ही होता है। और इसी समस्या का जवाब देती है कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क। ये किताब न सिर्फ फोकस की इंपॉर्टेंस बताती है बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके भी देती है जिनसे आप अपने दिमाग को फिर से डीप और शार्प बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डीप वर्क आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है और कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपनी प्रोडक्टिविटी की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। वेलकम टू बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर कोने में हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उतनी ही तेजी से वो लोग सफल हो रहे हैं जो बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस के साथ काम कर पाते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों या क्रिएटिव आर्टिस्ट, कोडर हों या बिजनेस पर्सन, जो लोग डीप सोच सकते हैं वो ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं। डीप वर्क न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपकी स्किल बिल्डिंग कैपेसिटी को भी मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं और वही आपको मार्केट में दूसरों से अलग बनाता है। डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं, ये आज की दुनिया में जिंदा रहने की कला है। चैप्टर 1 में हमने जाना कि डीप वर्क कितना वैल्यूएबल है, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ये इतना जरूरी है तो फिर हम सब इसे करते क्यों नहीं? इसका जवाब मिलता है चैप्टर 2 में। डीप वर्क रेयर है। आज की दुनिया में शैलो वर्क को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। मीटिंग्स, इंस्टेंट रिप्लाईज, मल्टीटास्किंग, ये सब आपकी अटेंशन को टुकड़ों में बांट देते हैं। कंपनीज और लोग अक्सर बिजी दिखने को ही कम समझते हैं, जबकि असली आउटपुट ना के बराबर होता है। सोशल मीडिया, ईमेल्स और ओपन ऑफिस कल्चर ने डीप थिंकिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कैल बताते हैं कि मॉडर्न वर्क कल्चर में डीप वर्क को एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है और यही वजह है कि जो लोग इसे अपनाते हैं वो बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क अब रेयर है और रेयरिटी ही इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब तक हमने जाना कि डीप वर्क कितना वैल्यूएबल है और ये भी कि आज की दुनिया में ये कितना रेयर होता जा रहा है। लेकिन अगला सवाल ये है, क्या डीप वर्क सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी है या ये हमारे जीवन को और भी गहरा बना सकता है? चैप्टर 3 में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता, ये इनर सेटिस्फैक्शन और मीनिंग का सोर्स भी है। जब आप बिना किसी रुकावट के किसी काम में डूबते हैं तो आपको न सिर्फ अचीवमेंट मिलती है बल्कि एक गहरी खुशी भी मिलती है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारा ब्रेन फोकस्ड स्टेट में ज्यादा खुशी महसूस करता है। डीप वर्क आपके काम को एक पर्पस से जोड़ता है और आपको सुपरफिशियल दुनिया से ऊपर उठाता है। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क कितना वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है, लेकिन अब असली सवाल यह है, हम इस स्किल को अपनी लाइफ में ला कैसे सकते हैं? सबसे पहले जरूरत है एक फोकस्ड माइंडसेट की, एक ऐसी सोच जो डिस्ट्रैक्शंस को एक्टिवली रिजेक्ट करे और गहराई से काम करने के लिए खुद को तैयार करे। डीप वर्क कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये प्लानिंग, इंटेंशन और रोज के डिसीजन से बनता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको अपने दिन में ऐसी जगह और समय बनाना होगा जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से बाहर कर सकें। इसके लिए रिचुअल्स की जरूरत होती है, एक फिक्स टाइम, एक डेडिकेटेड स्पेस और एक क्लियर गोल। जैसे एक योगी ध्यान के लिए रिचुअल बनाता है, वैसे ही डीप वर्क के लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फोकस करने बैठते हैं आपका माइंड बोर्ड होने लगता है। यहीं से शुरू होता है अगला कदम, बोर्डम को एम्ब्रेस कर।
आज हम हर खाली पल में फ़ोन चेक करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा दिमाग कभी भी अकेले बैठना सीख ही नहीं पाया। लेकिन अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम से भागना नहीं बल्कि उसे सहना सीखना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोर्डम में रहना सीखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी अटेंशन पावर मजबूत होती जाती है। अब बात आती है मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े विलन की, सोशल मीडिया। हर स्वाइप, हर लाइक, हर रील आपके दिमाग को शैलो बनाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन टोटल डिस्कनेक्शन नहीं है बल्कि समझदारी से चुनना है। कैल कहते हैं, हर टूल को इस आधार पर इवैल्यूएट करो, क्या ये मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है या सिर्फ मेरा टाइम खा रहा है। अगर कोई ऐप आपकी प्रोडक्टिविटी या पर्सनल वैल्यू में योगदान नहीं देता तो उसे कॉन्फिडेंटली छोड़ दीजिए। और आखिर में शैलो वर्क को अपनी लाइफ से कम करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सारा दिन बिजी रहते हैं लेकिन एंड में रियलाइज होता है कि असल काम तो हुआ ही नहीं। इसलिए हर दिन को कॉन्शियसली प्लान करें, हर मिनट को स्केड्यूल करें ताकि आप जान सकें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटी छोटी टास्क्स को मिनिमाइज करें ताकि आपकी एनर्जी उन्हीं कामों में जाए जो सच में इम्पैक्ट डालते हैं। कुल मिलाकर गहराई से काम करना कोई लग्जरी नहीं, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, अवेयरनेस और एक स्ट्रॉन्ग वाई। अगर ये समरी आपके अंदर भी वो खोया हुआ फोकस जगाने में कामयाब रही तो इसे एक बार नहीं दोबारा भी सुनिए, क्योंकि डीप वर्क कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल प्रोग्रेस हो तो अब शैलो डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहिए और डीप काम को अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और कौन सी किताब आप अगली बार सुनना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बुक मंत्रा पर मिलती हैं वो किताबें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। दिस इज़ बुक मंत्रा, जहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।